नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत को। सुबह के 9 बजने को है। शुरुआत करेंगे 9 के निशाने की। मैं निधि चतुर्वेदी आपके साथ। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। सबसे पहले बात कांग्रेस एमएलए के शर्मनाक बयान की। जी हां, मंदिर पर कांग्रेस के एमएलए ने शर्मनाक बयान दिया है। कहा है कि चंदा लेकर दारू पी जाते हैं भाजपाई। कांतिलाल भूरिया इनका नाम है और यह बयान इन्होंने दिया है राम मंदिर पर जो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, जो सहयोग राशि जमा की जा रही है, उसको लेकर। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और झाबुआ के वर्तमान कांग्रेस विधायक, नाम है कांतिलाल भूरिया, राम मंदिर के चंदे को लेकर यहां पर किस तरीके से एक विवादास्पद बयान दे बैठे हैं। और कांतिलाल भूरिया हमारे साथ हैं। आप कांग्रेस के एमएलए हैं। भूरिया साहब, क्या हो गया आपको? राम मंदिर के नाम पर आपकी जो जुबान है वो फिसल गई है क्या, या फिर जानबूझकर इस तरीके का विवादास्पद बयान दे बैठे भूरिया साहब? हाँ, राम मंदिर तो बनना ही चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ, राम मंदिर तो बनना चाहिए। और पहले भी बना काफी भगवान राम के नाम से पैसा लोगों ने दिया। और उसके पहले भी बना महिलाओं ने मंगलसूत्र उतार के और जेवर उतार के और करोड़ों रुपया बना 50,000 करोड़ से ज्यादा इकट्ठा किया था पिछले सालों में। हेलो भूरिया साहब, ये जो बयान दिया है आपने कि भाजपाई दारू पी जाते हैं चंदा इकट्ठा करके, आपको पता भी है कि ये सहयोग राशि कौन जमा कर रहा है और कौन दे रहा है? क्या आपको इसकी जानकारी है? हर घर से पैसा मिल रहा है, हर घर से। नहीं तो दारू पीने वाली बात आप कैसे कह सकते हैं? 50,000 करोड़ जो रुपया पिछले समय का हिसाब बताए वो 50,000 करोड़ वो कहाँ है? वो बना वो बताया और ट्रस्ट को जमा कराया, पर वो पैसा भी खा गए। अब फिर कह रहे चंदा दो तो पिछले का हिसाब तो बताओ। भूरिया साहब, राम मंदिर का सरोकार देश की जनता की जो आस्था है उसके साथ है। आप उस पर क्या कुछ बोल बैठे हैं, आप मानिएगा या नहीं मानिएगा अलग बात है। आपका बयान जनता जरा सुन ले। भूरिया साहब, मैं लौटूंगी फिर से। भाजपा वाले उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामाल अपना। वो परामाल खा के चंदा करने निकल गए। चंदा घर घर से जा रहे हैं कि मंदिर बनाना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले सालों अरबों रुपया इकट्ठा किया था और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छुटभे नेता जा रहे हैं, लावा मंदिर बनाना पैसा इकट्ठा कर रहे और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे। वो कांतिलाल भूरिया साहब, ये आप ही का बयान है जो हम आपको सुना रहे थे। हमारे साथ गौरव भाटिया भी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं। लेकिन भूरिया साहब सुनिए तो, आप भी पूछे उनको पिछला हिसाब कहाँ? अरे सुनिए तो, अरे एक बात सुनिए, हिसाब आपने मांगा, सही किया। नहीं, आप क्यों? आप देश की जनता मांगेगी हिसाब, ठीक है, देश की जनता मांगेगी। लेकिन ये जो बयान के पैसा चंदा इकट्ठा करके उड़ाया जा रहा है, आधार क्या है आपका? आप सुबह उठते हैं और कुछ भी बयान दे देते हैं। सर, आप भी हिसाब मांगो ना। आप क्यों चुप हो भाई? आप भी हिसाब मांगो, पिछले समय का हिसाब पैसा नहीं, आपने हिसाब नहीं मांगा है सर। आपने तो आरोप लगाया, हिसाब नहीं मांगा आपने आरोप लगाया और बहुत गंभीर आरोप लगाया। ये सही बात है, सही काय का आरोप? आधार दीजिए, सबूत दीजिए। अनर्गल आरोपों का कहीं कोई स्थान नहीं होता। प्रमाण दीजिए आप। अरे पिछला हिसाब दो ना। आप काय को मिल रहे हैं? उनसे क्यों मिल जा रहे हैं आप क्यों मिल रहे हैं? साहब, चंदा इकट्ठा शुरू होना हुआ नहीं, उससे पहले आप यहाँ पे सामने आ जाते हैं साहब। आप कह रहे हैं कि राम नाम जपना, पराया माल अपना। ना तो आपके बयान का औचित्य हमें दिख रहा है। चलिए, औचित्य को छोड़िए, आधार क्या है? मैं और मेरे सहयोगी जनता जानना चाहती है। भूरिया साहब, जरा बता तो दीजिए, आधार क्या है? चंदे पे सवाल उठा रहे हो और फिर बवाल काट रहे हो। भूरिया साहब, आप उनके दलाल क्यों बन रहे हो भाई? आप उनके एजेंट क्यों बन रहे हैं? जब मालूम है आपको कि पिछला चंदा इकट्ठा होता। आपसे सवाल पूछे भूरिया साहब, आपसे सवाल पूछे तो इस तरह के आरोप उन पर लगाएंगे? सवाल ये नहीं है कि कौन आपसे पूछ रहा है, सवाल ये है कि आपने जो कहा उसका आधार क्या है। सर आपने जो कहा उसका आधार बताइए, जनता जानना चाहती है। जनता जानना चाहती पिछला पैसा का अरबों इकट्ठा वो कहा? आप भी पूछो ना। आप भी बना राम मंदिर के भक्त, आप भी भक्त है ना।
मुझे ये बताइए कि आप जो है राम मंदिर में आस्था रखते हैं, भक्तों ने जो सहयोग दिया उसमें आस्था रखते हैं, जो लोग इसमें चंदा इकट्ठा करके जमा करते हैं उसमें आस्था रखते हैं या नहीं रखते हैं? सीधी बात है, सीधा प्रश्न है। वो हिसाब देश की जनता जानना चाहती है कि अरे आपके वकील तो राम मंदिर नहीं बनने देना चाहते थे, आप कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? आपके वकील अदालतों में खड़े होकर राम का विरोध करते हैं, कहते हैं कि राम का अस्तित्व ही नहीं है। आप कौन होते हैं हिसाब मांगने वाले? आप तो राम पर प्रश्न उठाने वाले लोगों में से हैं। भूरिया साहब, आपने राम पर प्रश्न उठाया था, श्री राम के जन्म स्थान पर प्रश्न उठाया था। आप कौन होते हैं सवाल उठाने वाले? आप उसको आप हिसाब दे नहीं पाएंगे, आप आधार बता नहीं पाएंगे, आपके अनर्गल बयान का औचित्य दरअसल नजर आता नहीं है। राजीव जेटली जी, भूरिया साहब शांत हो जाइए। जब जवाब का टाइम था जवाब दे नहीं पाए। अब जेटली साहब मेरे साथ इस वक्त। जेटली साहब, कांतिलाल भूरिया हैं, एमएलए हैं ये कांग्रेस के, इनके शर्मनाक बोल सामने आए हैं, बोल रहे हैं कि चंदा लेकर दारू पी जाते हैं भाजपाई। अब आप दीजिए जवाब और पूछिए इनके बयान का औचित्य क्या है। हमको तो जवाब दे नहीं पा रहे हैं। जेटली साहब, ओवर टू यू। नहीं, बिल्कुल ठीक है। वो कांग्रेस की एक नीति रही है। कांग्रेस के अंदर चंदे के बाद जो काम होते हैं उनको एहसास होता है कि जहां भी चंदा लिया जाता है शायद उसके बाद वही काम किए जाते हैं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता करते हुए आ रहे हैं लंबे वक्त से। किस तरीके से चंदा इकट्ठा करके शाम को उसका क्या उपयोग करना होता है, ये कांग्रेस को बहुत बेहतर पता होता है। तो हो सकता है कि वही परंपरा और वही प्रथा उनके दिमाग में बैठी हो कि भारतीय जनता पार्टी या जो ऐसे कार्यकर्ता हैं वो चंदा लेकर ये काम करते हैं। राम मंदिर के विषय पे मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, वो नहीं घर बैठना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने बहुत लंबा संघर्ष किया है कि वहाँ राम मंदिर ना बन पाए। और बहुत लंबा, जितना संघर्ष हमारा राम मंदिर बनाने के लिए रहा है उससे बड़ा संघर्ष उनका उसको रोकने के लिए रहा है। तो इस तरीके के कार्यकर्ता या विधायक हमारे साथ विश्वास सारंग, शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश, जुड़े हुए हैं। सारंग साहब, भूरिया जी प्रश्न उठा रहे हैं, कह रहे हैं सब लोग प्रश्न पूछें। क्या इनको प्रश्न पूछने का अधिकार है जो राम के अस्तित्व, राम के जन्म, राम मंदिर होने का विरोध करते रहे, अंतिम सांस तक अदालतों में इनके वकील खड़े रहे और ये पूछेंगे कि ये मंदिर कैसे बन रहा है? देखिए, ये नेहरू के वंशज जिन्होंने इस देश को तोड़ने का काम किया, ये देशद्रोहियों का साथ देने वाले, केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति के माध्यम से अपनी सरकार बनाने वाले लोग, राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोगों से हमें सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। सारंग साहब, मैं माफी चाहूंगी, मैं आपको रोकूंगी यहाँ पे। और इस वक्त फोन लाइन पे कांतिलाल भूरिया साहब हमारे साथ हैं। ये दरअसल कांग्रेस की ही कथनी और करनी है जो बीजेपी पर इस तरीके के आरोप लगा रही है, चंदे के नाम पर सियासत कर रही है। आप सीधे पूछिए उनसे सवाल, जानिए उनसे क्या मानसिकता है, ये क्या अस्तित्व है राम का, बताइए उनको और पूछिए उनसे। सारंग साहब जी, मुझे बहुत, देखिए मैं तो ऐसी मानसिकता वाले लोगों से बातचीत करने के भी पक्ष में नहीं हूं। मुझे लगता है कि ऐसी बातों पर हम जिक्र करके अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। राम हमारे भगवान है, राम हमारे आराध्य है, राम हमारा सम्मान है, राम हमारा मान है, और उस राम मंदिर के आड़े कोई आएगा तो उसको कहीं भी बख्शा। कांतिलाल भूरिया जवाब दीजिए। केवल और केवल कांतिलाल भूरिया जवाब दीजिए। भूरिया साहब सुन पा रहे हैं आप मुझे? कांतिलाल भूरिया, क्या आप लाइन पे बने हुए, आवाज मिल रही है आपको? कांतिलाल भूरिया, देखिए बड़ा सीधा सा प्रश्न है, मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं और बार बार पूछूंगा कि क्या कांग्रेस के लोगों ने राम के जन्म पर प्रश्न नहीं उठाए? क्या राम जन्मभूमि पर प्रश्न नहीं उठाए? क्या मंदिर का विरोध नहीं किया? आज से नहीं दशकों से आप लोग मंदिर के खिलाफ खड़े रहे, फिर किस मुंह से आप हिसाब मांग रहे हैं? सारंग साहब, किस मुंह से ये लोग हिसाब मांग रहे हैं? नहीं, देखिए, एक तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूं, कांतिलाल भूरिया जी मध्य प्रदेश के विधायक हैं और ये कांतिलाल भूरिया जी वही हैं जिनके अभी 15 महीने की सरकार में इनके वन मंत्री उमर सिंगार जी ने इन पर ही इल्जाम लगाया था, इन पर और दिग्विजय सिंह पर, शराब की माफियागिरी करने का। ये यदि राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले लोग यदि राम मंदिर का हिसाब मांगेंगे तो इनको ना कोई अधिकार है, ना ही इस तरह का किसी तरह का इनको अधिकार दिया गया है। ये केवल और केवल राम मंदिर को विवादास्पद बनाना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लगता है कि राम का मंदिर बनेगा तो निश्चित रूप से सारंग साहब, बहुसंख्यक समाज का सम्मान। सारंग साहब, ये सीधे जो आरोप हैं आपके, उन पर जवाब हम भूरिया साहब का लेते हैं। भूरिया साहब, आवाज आ रही है अभी या नहीं?
इन आरोपों को क्या कहेंगे? हेलो मैडम, आप सुनिए, हमने कहा कि जो पिछले सालों जब मंदिर बना था, भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए, पर वो पिछले सालों का चंदा पैसा वो इसका हिसाब देश की जनता को देना चाहिए। आप तो मंदिर के विरोध में खड़े लोग हैं। ये कांग्रेस तो मंदिर का विरोध करती थी, आप क्यों अब अचानक से हिसाब मांगने लगे? आपको क्या तकलीफ होने लगी? मंदिर तो राम सबका अरे है, आपके कोई वकील किसी का- अदालतों में रहते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट तक लड़े थे आप लोग मंदिर के खिलाफ। क्या बात कर रहे हैं भूरिया साहब? मतलब खुशी की बात है, राम अचानक से मंदिर आपको बनाते चिंता होने लगी राम मंदिर की? बड़े आश्चर्य की बात तो है। हमने नहीं, चिंता आपको हो रही है, चिंता अरे सर, आपको हो रही है ना, आप हिसाब मांग रहे हैं आज आपको हो अचानक। रही- तो आप इस देश के नागरिक नहीं क्या? अरे तो आपने तो विरोध किया ना राम मंदिर का, ये मानिए ना। आप इस देश के नागरिक सारंग हैं, साहब, ये तो मान ही नहीं रहे कि हम आजन्म आपको- विरोध करते रहे आपको- राम मंदिर का। ये तो मान ही आपको नहीं भी पूछना रहे चाहिए कि ये ना। राम के विरोधी आपको पूछना चाहिए। हैं। आप राम के खिलाफ बोले, आप श्री राम के विरोधी हैं। कांतिलाल भूरिया, आप श्री राम के विरोधी हैं। अदालत में खड़े होकर देश के सामने आप लोगों ने झूठ बोला, आपकी पार्टी ने झूठ बोला। था कि राम का सर, आपको भी हिसाब पूछना चाहिए कि पिछले सालों में जो पैसे इकट्ठा हुआ कहा, उसका हिसाब देश को बताए। तो आप भी बोलो ना, आप क्यों चुप है भाई? बिल्कुल, जूना देखिए, अखाड़े ये के वही प्रवक्ता लोग गिरी जी इस वक्त मेरे साथ है। नमस्कार गिरी जी, हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे पूर्व केंद्रीय मंत्री, झाबुआ के वर्तमान कांग्रेस विधायक भूरिया साहब हैं, जो कह रहे राम मंदिर बना नहीं, चंदे के नाम पर बवाल करने आ गए हैं। चंदा लेकर दारू पी जाते हैं भाजपाई, श्री राम के नाम पर सवाल उठाने वाले, राम मंदिर के निर्माण पर सवाल उठाने वाले अब चंदे पर बवाल काट रहे हैं कांग्रेसी, उसी अंदाज में जो हर बार किया करते हैं। गिरी साहब, जवाब दीजिए ऐसे लोगों को आप। देखिए, ये हाँ, अपने बिल्कुल। विधायक जी बहुत सम्मानित विधानसभा में सम्मानित सदस्य हैं, विधायक हैं। उनको ऐसा चीजों को बोलने का शोभा नहीं देती है। देखिए कि मान लीजिए कि चंदा का एक एक पैसा का हिसाब होता है, सारा राम मंदिर जन्मभूमि में पहुंच रहा है, और ये जो है कि भाई इस तरह से बेतुकी बातें करना कि दारू पी रहे हैं, तो ये कोई बीजेपी वाले चंदा नहीं कर रहे हैं, ये तो संघ परिवार वाले हैं और भी वो लोग सब जुड़ के कर रहे हैं। बीजेपी का इसमें कोई भूमिका नहीं है। बीजेपी क्या करेगी? इसमें तो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो ये सारी दुनिया जानती है, ये सारी दुनिया जानती है कि हर जिले में एक समिति बनी है कि ट्रस्ट का काम है, कमेटी देख रही है इस पूरे मामले को, पूरे स्वतंत्र तरीके से हो रहा है। लेकिन कांग्रेस की समस्या क्या है, कांग्रेस के नेताओं की, कि अदालत में हार गए, जनता की अदालत में मुंह की खाई, तो अब इस तरह के अनर्गल बयानों से अपना फ्रस्ट्रेशन मिटाते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए, आप लोग हमसे जुड़े, अपने विचार साझा किए, शुक्रिया आपका। एक बार फिर से हम सुनवाते हैं कि कांतिलाल भूरिया ने दरअसल क्या कहा था राम मंदिर को लेकर। भाजपा वाले, उनका तो एक ही काम, राम नाम जपना, परामाल अपना। वो परामाल खाके चंदा करने निकल गए, चंदा घर घर से जा रहे हैं कि वहाँ मंदिर बनाना ना, मंदिर बनाना। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूँ कि पिछले सालों अरबों रुपया इकट्ठा किया था, और कहते थे हम कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। कहते थे ना, कसम खाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, पर तारीख नहीं बताएंगे। अरबों हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया था, उसका हिसाब नहीं दे रहे। वो हिसाब दो और वो पैसा सीधा मंदिर के ट्रस्ट में जमा करें। हजारों करोड़, वो पैसा कहाँ गया? ये भाजपा दबा के बैठी है। और फिर आप घर घर भाजपा के छुड़भे नेता जा रहे हैं, लाओ मंदिर बनाना, पैसा इकट्ठा कर रहे, और फिर शाम को जाके नदी पे जाके दारू पी रहे वो।